बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं HCTV। हम बात कर रहे थे बूबक हिस्ट्री पे, तो डॉक्टर साहब इस पे बात कर रहे थे और हम चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, जो बूबक हिस्ट्री है आप उस पे बात करें और हमारे जो जट कबाइल हैं थोड़ा उसकी भी वजाहत करते जाएं। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि हम पहले ही आपका ये अली हसन चद्दड़ चैनल है जी, आप पता नहीं शॉर्टकट क्या कहते हैं, हमको तो आते HCTV नहीं जी। क्या। तो आपको एक तो मुबारक है कि इसके थ्रू से हम तो ये कहते हैं कि सब पूरे जट, बहुत सारे जट हैं, जामोट हैं, हम उनको कहते हैं कि बाबा मेहरबानी करो, आपको अगर जिंदा रखना है और दुनिया में दौड़ का मुकाबला करना है दूसरों से, तो आपको अपने कई चैनल करने पड़ेंगे। जट चैनल के नाम पे चैनल बनाओ। करते थे पाकिस्तान में टेलीविजन का आधा घंटा आता था, उसमें रांद कर देते थे या करके। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा चैनल जो हैं सिंधी ज़बान के हैं। बिल्कुल। किसके हैं? सिंधी। हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उधर हमारे लोग मुलाजिम भी हो गए, हमारी इज्जत भी हो गई, हमारा टाइम भी हो गया। इतने पूरे जट हैं, इधर हो या पल्ले तरफ हो, आज तक मैंने कोई जट चैनल नहीं देखा। और अजदाद की मिल्कियत में मैंने नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ये जितने भी, चाहे चौधरी शुजात वाले हों या चौधरी परवेज हो या चौधरी दूसरा हो, कोई सिपरा हो, कोई बसरा हो, कोई लाली हो, कोई वड़ाइच हो, ये सब जो है जट हैं। उनको मैं अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तान में कि भाई मेहरबानी करो, जट्टों का एक चैनल जो है, एक टीवी चैनल होना चाहिए। टीवी चैनल होना चाहिए। जी, उसमें आप अपनी जट की जबान को, उसके अलावा जबान जो है उनकी कौमी जबान पंजाबी नहीं है, ये जट की जबान है। ये तो अकबर बादशाह ने इसको 5 दरियाओं की सरजमीन बना के इसको जट की जबान बना दिया। पंजाबी ये जबान जो है ना, ये जाट की जबान है, जाट की जबान है। तो मैं जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आप होश से काम लो। दुनिया बहुत वसी है और बड़ा दोरंगी है, इसलिए दौड़ में आप पूरे नहीं उतर सकते इस वजह से कि तुम्हारे पास ये चैनल नहीं है। कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मेरी ज़बान सराय की है, जो मेरी अक्सरियत 70% मैं मल्ही जट हूँ। शायद मल्हियों से दुनिया वाकिफ हो या ना हो, लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि ये जितने जट हैं उन सब का ये सरदार घराना था। अगर इनके साथ सिंध विलायत के जट लोगों की, खासकर मल्हियों के ख़ानदान की ये फौज होती तो ये पूरी दुनिया को फतेह कर सकता था। मैं नहीं कह रहा, ये आप किताब पढ़ें नीरकस का जर्नल था, आप फिलिप्स का पढ़े तो उसने कहा पल्लू ठाकर का मकसद है सिकंदर एंड ओपाई, पल्लू ठाकर एंड ड्राइकी, पल्लू ठाकर एंड बलबाल का, ये बलबाल का ओपाई जो है, अक्सी ड्राइकी जो है, ये सब मल्हियों के नाम हैं यूनानी जबान में। तो लोग उनसे अनवाकिफ है ना। तो हम इस बात से कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ बूबक जट पे। जी जी। बूबक जट जो है ये कबल मसीह खानदान है। कब का है? कबल मसीह। ये कबल मसीह खानदान है, ये आज का खानदान नहीं है। ये सिर्फ 2 4 5 इजला जो है ना पंजाब में, ये मशरकी पंजाब में, उसमें ये लोग नहीं है। ये पूरी सिंध में बैठे हैं, बलूचिस्तान में बैठे हैं, ईरान में बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं, मुख्तलिफ नामों से। सिंध में इनको बिक्कक कहा जाता है, फ्रंटियर में इनको बाबकान कहा जाता है, पंजाब में इसको जो है बूबक कहा जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कमाल जवाल होता है। ये बहुत बड़े कबाइल हैं। ये महाभारत में ये बाबकान के नाम से लड़े थे, वो पांडु की तरफ से। ये सूर्यवंश लोग हैं। कौन से? ये सूर्यवंश लोग हैं। सिंध में इनको बिकक कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सूर्यवंश हैं तो चद्दड़ भी सूर्यवंश है, नायत भी सूर्यवंश है, तो इससे ये हुआ कि ये एक ही खानदान है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। क्योंकि जैसे मैं नायच हूँ, मैं मल्ही हूँ, जिस तरह भुट्टो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, जब वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में ये है
कि मल्ही के 5 बेटे थे, भुट्टा, डाहर, नायक, सुजरा, लंगा, तो को 14 बच्चे थे ना। आर्यन भुट्टो जो था वो बदल के आरा ही हो गया, तभी उन्होंने पकड़ लिया कि भाई ये वो सियासतदान थे। हाँ, बस सियासत की उसी पे वजह, बात उसकी वजह से ये वेदों में लिखा हुआ है, जब आरा पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये बात है। तो मैं उस बूबक जट पे आ रहा हूँ कि बूबक का हसब नसब जो है, सबका हसब नसब आदम अलैहिस्सलाम से, आदम के बेटा फिर शीश अलैहिस्सलाम था, शीश अलैहिस्सलाम के बाद जो है अनोश अलैहिस्सलाम था, अनोश अलैहिस्सलाम के बाद किनान अलैहिस्सलाम, किनान अलैहिस्सलाम के बाद महलाइल अलैहिस्सलाम, महलाइल अलैहिस्सलाम के बाद जो था ना एरा अलैहिस्सलाम। तो महलाइल अलैहिस्सलाम वो भी नबी था। जो पहला दुनिया में जो था ना वो मैमार था, सिंध विलायत मुल्क जिसको सिंध विलायत कहते हैं, उसमें 2 शहर पहले उसने बसाए थे। एक था ये बाबुल शार जिसको बम्भोर कहते हो, एक सेहवन शाह जिसको सवास कहते हैं। उसके बेटे का नाम एरा था, एरे के बेटे का नाम जो था यारद था, यारद के बेटे का नाम इदरीस था जिसको हनोक हिंदू लोग कहते हैं। जो चौथे आसमान पे हमारे नबी पाक के साथ उसकी मुलाकात हुई थी, वो पहला मोइलम वो था, ये अल्फ़ाबेट उसने सिखाई थी। उसके बहुत बेटे हुए। उसके बड़े बेटे का नाम मतूशलख था जिसकी कब्र जो है लक्की मरवत में है। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम जो तो मलकान था, मलकान का बेटा खिजर था, खिजर अलैहिस्सलाम जो है। दूसरा बेटा उसका नतक था, नतक का बेटा वान था, वान का बेटा जो था वो अपना लामक था, लामक का बेटा जो था नूह अलैहिस्सलाम था, आदम सानी जिसको कहते हैं। जब नूह ये हवाला जात ये कहते हैं कि ये जब तूफान नूह आया था तो उस जमाने में दुनिया की आबादी 7 अरब थी। उसके साथ साथ जो है ना ये तूफान जो आया था उसमें इस दुनिया को बने हुए 35 करोड़ 44 साल थे। बाहवाला सिंध जो सैलानी गौतम बुद्ध, ये किताब है, उसमें उसका हवाला है। और थेबो का सिंध सुगंध का किताब है, उसमें भी ये लिखा उसको मतूशल का बेटे का नाम जो नूह के बेटे बहुत थे, लेकिन 3 अहल ईमान वाले थे। शाम था जिसको हिंदू राम कहते हैं, दूसरा बेटा शाम था, हिंदू शाम को शाम कहते हैं, उसको हाम कहते हैं, जो अपना अफ्रीका वालों की नस्ल था। तीसरा बेटा याफिस था जिसको हिंदू लोग महेश कहते हैं, जो तुर्की से लेकर पूरा यूरोप उसके खानदान से था। हम लोग सामी नस्ल के हैं, हम शाम जो बड़ा बेटा था हज़रत नूह का, हम सामी नस्ल के हैं, रामी नस्ल के। उसके बहुत बेटे हुए। एक बेटे का नाम जो था अपना अरफका सिंध था जिसको सिंध कहते हैं। सिंध को बहुत बेटे हुए। उसका नाम एक का नाम जो था ना जाट भी था, लेकिन उसको माली मुल्तान भी कहते थे। माली मुल्तान को बहुत बेटे हुए। एक का नाम ऊस था, महान था जिसको इरम कहते थे। उसका बेटा ऊस था जिसको मूला कहते थे। मूला का बेटा जो था फिर इरम था। इरम का बेटा जो था ना वो आद था, जो आद कौम थी जिसको मुहन कौम कहते हैं। ये मुहन जो दड़ो जो है ना, ये उसी कौम ने बनाया था। ये नहीं कि मरे हुए लोगों का दड़ा है, ये महीन का दड़ा है, मच्छरों का दड़ा है, नहीं, ये उनका बनाया हुआ शाहकार शहर था। ये 40 माइल में था ये जो मुहन जो दड़ो है। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत बड़ा एक किला बनाया था, उसका नाम जो है मुहन किला, जो 48 माइल में जिला दादू बूबक रेलवे स्टेशन के साथ मंचर के साथ हो, वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा किला है। उसी के साथ जो ये बूबक खानदान जो है ना, ये उसी के साथ में तो बैठे हैं। उसी के साथ जो है वो मुहन था। मुहन का बेटे का नाम जो था जलूद था। जलूद के बेटे का नाम बाह था, जो बाह का जिक्र हम कर रहे हैं। बाह के बेटे का नाम जो था ना वो अल्लाह तेरे को नेकी दे अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के बेटे का नाम जो था हूद अलैहिस्सलाम था, जिसको वो आद कौम का नबी भी था, रसूल भी था। कुरान शरीफ में आपने हूद सूरत पढ़ी होगी ना, तो वो हूद अलैहिस्सलाम जो था, ये वाक़या जो हुआ था ये सिंध में हुआ था। डॉक्टर साहब, हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर वापस आएंगे। तो नाजरीन, इस पे हमें दे इजाज़त। जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ में बेल आइकन का बटन आएगा, उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।